हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टार्ट करा था न्यू चैप्टर पीरियोडिक टेबल या यूं कह सकते हैं दैट क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अभी तक अपन वो ही सारा पढ़ेंगे जो अपन ने 10th क्लास में देखा। थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज आता रहेगा 10th क्लास से। मैक्सिमम पोर्शन जो अभी तक आएगा यानी कि मैंड्लीव पीरियोडिक टेबल तक जो मैक्सिमम पोर्शन आएगा, या मोजले की पीरियोडिक टेबल तक, मोजले का जो पीरियोडिक फ्लो था वहां तक अगर अपन बात करें तो मैक्सिमम पोर्शन वही आएगा जो अपने पास 10th में था। ओके, 10th वाली चीजें ही अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो यूं कह सकते हैं कि डेट आपके कर रखा है पहले से ही, बट रिवाइज हो रहा है क्योंकि 11th में। बट जैसे ही अपन मोजले से आगे चलेंगे वैसे ही सारी चीजें चेंज हो जाएगी। जो आपके 10th में थी वैसा कुछ नहीं आएगा। एकदम नहीं कि सारा ही चेंज हो जाएगा। वहां पे भी लेफ्ट टू राइट जाने पे कुछ होता था, यहाँ पे भी कुछ होगा, बट बीच में थोड़े बहुत एक्सेप्शन आ जाएंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे। कल जाते जाते अपन बात कर रहे थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे मैंने आपको बताया था कि दैट अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। यानी कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो भी किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक मास। सबसे पहले डोबेरेनर की बात करें तो वो भी एटॉमिक मास पे था। उसने कहा था कि भैया सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो रेस्ट ऑफ टू एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज के इक्वल होगा या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। उसके बाद न्यूलैंड आया। न्यूलैंड का जो पीरियोडिक लॉ था, या कह सकते हैं कि जो न्यूलैंड ने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट भी किस पे बेस्ड था? एटॉमिक मास पे। कि कहा था उसने भी कि भैया अगर आप क्या करते हो, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास अरेंज करते हो तो फर्स्ट और एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है। ये न्यूलैंड ने कहा। उसके बाद आपके पास एक और साइंटिस्ट आया, लोथर मेयर। अब जैसे ये 10th में नहीं था, लोथर मेयर। इसने क्या करा था? एक ग्राफ प्लॉट करा इन बिटवीन एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम पे ग्राफ प्लॉट करा इसके बीच में, और उसको 4 पोजीशन मिली: टॉप, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड बॉटम। टॉप पे क्या था? एल्कलाइन मेटल्स थी। डिसेंडिंग पे क्या था? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थी। और असेंडिंग पे क्या था? हेलोजेंस। हेलोजेंस मींस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर नोन एज हेलोजेंस। और बॉटम पे क्या थी आपके पास? कि बॉटम पोजीशन पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, तो ये कहाँ प्रेजेंट थे? बॉटम। उसके बाद अपने पास कौन आया? मेंडलीव आया। मेंडलीव ने क्या कहा कि जो भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है एटॉमिक मास पे। तो आइए देखते हैं कि और मेंडलीव ने क्या कहा। जैसे स्पेशल केस आ जाता है कुछ, बहुत सारी 3-4 इसकी एडवांटेज है, उसकी बात कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की एडवांटेज की बात करें कि क्या एडवांटेज। अब मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की अगर अपन एडवांटेज की बात करें तो 10th में भी देखा था अपन ने कि इसकी जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, फर्स्ट एवर साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को किस में क्लासिफाई करा? पीरियड्स एंड ग्रुप। पीरियड एंड ग्रुप में इसने क्लासिफाई करा पीरियोडिक टेबल को। कि सर पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं? कल भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं। कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उसको अपन क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम को अपन क्या कह देते हैं? ग्रुप कह देते हैं। दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस 1 2 3 4। दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड पीरियड्स। तो इसको अपन क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइंस है तो इसको अपन क्या कह सकते हैं? कि दीज आर पीरियड्स। ग्रुप कौन से होते हैं? जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, दीज आर ग्रुप्स। ये आपके पास क्या हो जाएगा? ग्रुप। तो अगर फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है वो यहाँ होगा, सेकंड में है वो यहाँ होगा, थर्ड में है वो यहाँ होगा। फर्स्ट ग्रुप में कोई एलिमेंट है तो वो यहाँ होगा, सेकंड में प्रेजेंट है तो यहाँ होगा, थर्ड में है तो यहाँ होगा, फोर्थ में है तो यहाँ होगा, फिफ्थ में है तो यहाँ होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है पीरियोडिक टेबल में उसको अपन पीरियड्स कहते हैं। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आपके पास
6 पीरियड्स प्रेजेंट, 6 पीरियड्स आर प्रेजेंट इन मैंडलिस पीरियोडिक टेबल। और अगर ग्रुप की बात करें तो इन मैंडलिस पीरियोडिक टेबल 8 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 8 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। मैंडलीव की एडवांटेज, फर्स्ट एवर एडवांटेज क्या थी कि मैंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को पीरियड और ग्रुप में डिवाइड कर। पीरियड्स क्या होते हैं, जो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उसको अपन क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। और मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स थे आपके पास, 4। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप क्या होते हैं, जो आपके पास वर्टिकल कॉलम होंगे पीरियोडिक टेबल में, उसको अपन क्या कहेंगे, ग्रुप। और मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल 8 ग्रुप थे, यूं लिख देते हैं, टोटल 8 ग्रुप्स थे, टोटल 8 ग्रुप्स। अब अगर बात करें पीरियड्स की, तो मैंडलीव ने आगे पीरियड्स और ग्रुप को भी क्लासिफाई करा, पीरियड को भी क्लासिफाई करा, ग्रुप को भी डिवाइड करा, आगे फिर डिवाइड कर दिया। कैसे सर, देखिएगा कि इसके जो आपके पास ग्रुप हैं या इसके जो आपके पास पीरियड्स हैं, टोटल पीरियड्स कितने थे आपके पास मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, टोटल नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल्स टू 6। 6 में से पीरियड नंबर 4th एंड पीरियड नंबर 5th और पीरियड नंबर 6 इसको क्लासिफाई करा। इसमें इसने फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में क्लासिफाई करा। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने थे कि सर 8 ग्रुप थे। 8 ग्रुप में से ग्रुप नंबर 1 to 7 को इसने क्लासिफाई करा किसमें, ग्रुप नंबर ए और ग्रुप नंबर बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी में इसने क्लासिफाई करा। तो ये मैंडलीव की फर्स्ट एडवांटेज थी कि पीरियड और ग्रुप में पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करा। उसके बाद पीरियड जो टोटल 6 थे उसमें भी 3 पीरियड्स ऐसे थे, पीरियड नंबर 4th, 5th और 6th, जिसको फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज में डिवाइड करा। आपके पास कॉलम सॉरी ग्रुप कितने थे, 8 थे, उसमें से ग्रुप नंबर 1 to 7 को इसने ग्रुप ए और ग्रुप बी में, यानी कि फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, इसमें इसने क्लासिफाई। ओके, आगे चलते हैं सेकंड एडवांटेज की तरफ। What is the second advantage of Mandel's periodic table? सेकंड एडवांटेज भी सर हमने देख रखी है 10th, है ना। 10th में अपन ने सेकंड एडवांटेज भी दे रखी है, क्या थी कि इसने क्या करा, वैकेंट स्पेस छोड़ा, किसके लिए, वो एलिमेंट्स जिनकी डिस्कवरी नहीं। Mandeley left vacant space for that elements which were not discovered that time, जो उस टाइम तक डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उनके लिए क्या करा, वैकेंट स्पेस छोड़ा। ये सर किस किस के लिए, तो देखो गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। गैलियम के लिए उसने क्या कहा, गैलियम के लिए कहा एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम फॉर गैलियम। तो गैलियम के लिए जो वैकेंट स्पेस छोड़ा वहां पे क्या आ गया आपके पास, एका एल्यूमिनियम। स्कैंडियम के लिए जो वैकेंट स्पेस छोड़ा वहां पे क्या आ गया अपने पास, एका बोरोन। जर्मेनियम के लिए जो वैकेंट स्पेस छोड़ा वहां पे क्या आ गया आपके पास, एका सिलिकॉन। और टेक्नीशियम के लिए जो वैकेंट स्पेस छोड़ा वहां पे क्या आ गया था, एका मैग्नीज, एका मैग्नीज। तो ये 4 एलिमेंट्स ऐसे थे जिसके लिए मैंडलीव ने क्या करा, वैकेंट स्पेस छोड़ा। कौन कौन सा, गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम। गैलियम एका एल्यूमिनियम, स्कैंडियम एका बोरॉन, जर्मेनियम एका सिलिकॉन, टेक्नीशियम एका मैग्नीज। ओके, तो ये इसकी सेकंड एडवांटेज। नेक्स्ट देखे आइए, नेक्स्ट थर्ड एडवांटेज क्या आती, व्हाट इज द थर्ड एडवांटेज ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल, ये अपने 10th में नहीं देख रखी, देखते हैं थर्ड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज क्या है,
थर्ड एडवांटेज मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल की ये आती है कि इसने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में करेक्शन करा, एटॉमिक वेट को करेक्ट करा, करेक्शन करा एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में। कि सर कैसे? देखो देखिए, करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ some एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में करेक्शन करा। अब यहाँ अब थोड़ी बहुत वो चीजें आने लग जाएगी बच्चों जो अपन ने 10th में नहीं देखा, है ना। थोड़ी बहुत वो चीजें आने लग जाएगी, जैसे ये वाला पॉइंट है, अपन 10th में देखते हैं 2 ही एडवांटेज, यहाँ ये फिर थोड़ा सा डिफरेंट चीजें आ जाती है। तो आइए देखते हैं क्या है ये, कि करेक्टेड एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट क्या है इसने करेक्ट करा। कैसे? कि बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक वेट पहले 13 कंसीडर करा गया, कि बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है 13। अब अगर ये अरेंज करता है एलिमेंट्स को, इसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या करा, अरेंज करा एलिमेंट्स को, अरेंज करा, तो वहां पे बेरिलियम किसके बाद आने लग गया, बेरिलियम कार्बन के बाद आने लग गया, यानी कि नाइट्रोजन से पहले और कार्बन के बाद। कि सर कैसे? कार्बन का वेट कितना होता है 12, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और ये कहाँ आता है 13 में। 13 में कार्बन के बाद आता मीन्स नॉन मेटल्स हो जाता है ये, और बेरिलियम तो एक मेटल। तो इसने क्या करा, इसका एटॉमिक वेट को करेक्ट करा, थोड़ा सा करेक्शन करा। कि अपने को पता है जो प्रीवियस चैप्टर अपना था उसमें अपने देखा कि एटॉमिक वेट का जो फॉर्मूला है वो क्या आता है आपके पास, कि इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या आ जाता है, वैलेंसी, मल्टीप्लाइड बाई क्या आ जाता है, वैलेंसी। इक्विवेलेंट वेट कितना है बच्चों अपने पास 4.5 इसका होता है, और वैलेंसी इसकी क्या बताई 2। तो अब इसका एटॉमिक वेट कितना आ गया 9, पहले क्या कंसीडर था 13, अब क्या आ गया 9 आपके पास। तो कुछ एलिमेंट्स और थे जिनके एटॉमिक मास को इसने क्या करा, करेक्ट करा। कौन कौन से थे सर? देखो, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे एलिमेंट्स थे जिसका क्या करा उसने, एटॉमिक मास करेक्ट करा। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, और आपके पास क्या है, प्लेटिनम। ओके, ये तो आपके पास थी एडवांटेज, ओनली 3 एडवांटेज आर देयर ऑफ द मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब बात करेंगे अपन डिसएडवांटेज की, कि कौन कौन सी डिसएडवांटेज थी मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल की। डिसएडवांटेज ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, डिसएडवांटेज ऑफ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, क्या डिसएडवांटेज थी? सबसे फर्स्ट, जो चीजें मैंडलीव पीरियोडिक टेबल में देखी है ना, उसी से डिसएडवांटेज। यूं नहीं कि सर रट्टा मार लिया हमने, नहीं नहीं, रट्टा नहीं मारना अपने को ना, अपने को तो चीजें समझनी है कि क्या क्या भैया कमियां थी उसमें। देखो, सबसे फर्स्ट कि सबसे पहले आप ये देखो कि मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी, कि सर मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। मैंने कहा ओके बच्चों, एटॉमिक मास पे बेस्ड, यानी कि उसने कहा कि जैसे जैसे एलिमेंट्स के वेट, क्योंकि मैं बताता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज खोलना भी कुछ भी जैसे जैसे एलिमेंट्स की प्रॉपर, आपके पास क्या था कि मैंडलीव के अकॉर्डिंग जितने भी आपके पास एलिमेंट्स थे उनको एटॉमिक वेट में अरेंज करा गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। तो मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड थी बच्चों, एटॉमिक मास। मींस जिस जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफरेंट था उसको अरेंज करना चाहिए था कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल। तभी तो सही चीज होती है ना, उसने कहा एटॉमिक मास चेंज होगा तो प्रॉपर्टी चेंज होगी। तो अगर अपन बात करें सबसे पहले लिमिटेशन की, कि जो आइसोटॉप्स हैं, आइसोटॉप्स आपको पता है, आइसोटॉप्स वर नॉट प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल। पीटी लिख रहा हूं कि सर आइसोटॉप क्या होते हैं, आपको बताया था मैंने आइसोटॉप क्या होते हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो,
जिसमें क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो। मास नंबर आपके पास क्या हो, डिफरेंट। मास नंबर को ही तो आप एटॉमिक मास कहते हो। अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन के कौन कौन से आइसोटोप है, 6C12, 6C13, 6C14, यह आपके पास कार्बन के आइसोटोप। अब इसने कार्बन 12 को तो रख दिया, उसके बाद 7N नाइट्रोजन को रख दिया होगा, नाइट्रोजन 14 को। तो यहाँ पे भी तो मास वेरिएशन ला रहा है मास में। यहाँ मास 13 कार्बन का भी है, 14 इसका भी है। ऐसे ही अगर बात करें आप, आपके पास नाइट्रोजन जो है 7N14 और 7N15, नाइट्रोजन के भी 2 आइसोटोप प्रेजेंट है और दोनों का एटॉमिक वेट क्या है, डिफरेंट है। तो आइसोटोप को कहीं ना कहीं रखना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में, बिकॉज इसकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास पे डिपेंड थी, बट इसने ऐसा नहीं करा। तो ये इसकी क्या थी, फर्स्ट लिमिटेशन, that isotopes were not placed in the periodic table। तो सर सेकंड क्या थी, तो सेकंड भी देख लेते हैं, अभी आइए। सेकंड तो मॉडर्न में भी आएगी, डेट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड। हाइड्रोजन की पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं। ये सर थर्ड क्या थी, इसने क्या कहा, इसने कहा एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे भैया हमको, कि व्हेन वी, जब हम क्या करते हैं, व्हेन वी पुट, आपके पास क्या है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है किस पे डिपेंड करेगी, एटॉमिक मास पे डिपेंड करेगी। यानी कि इसने ये तो कहा था कि आपके पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यही तो बात कही थी इसने। बट ऐसा नहीं हुआ, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में नहीं थे। कि सर कौन से थे, तो देखिए सबसे पहले बात करें टेल्यूरियम। टेल्यूरियम यहाँ आ गया और यहाँ आपके पास आ गया आयोडीन। इसका एटॉमिक मास होता है 127.5 और इसका एटॉमिक मास होता है 127। अब बताइए कि पहले किसको आना चाहिए था, पहले आना चाहिए था आयोडीन को, फिर आना चाहिए था टेल्यूरियम को, बिकॉज आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो लेस देन किससे है, टेल्यूरियम। और भी है, और भी है, एक आपके पास निकल और कोबाल्ट। निकल और कोबाल्ट, इसका होता है आपके पास 58.9, इसका होता है 58.6। तो पहले किसको आना चाहिए था, कोबाल्ट को आना चाहिए, है ना, पहले किसको आना चाहिए था, कोबाल्ट को। और भी आपके पास आर्गन और पोटेशियम, आर्गन और आपके पास क्या आ जाता है, पोटेशियम। पोटेशियम का 39 है, आर्गन का कितना होता है, 40। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज नहीं करा। Some elements were not arranged in the increasing order of atomic mass. For example, tellurium and iodine, nickel and cobalt, argon and potassium. These are main examples. Okay. फिर बात करें आगे नेक्स्ट की, एक और डिसएडवांटेज की, कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, सेम ग्रुप। Mendeleev's periodic table, elements which have different properties are were arranged in same group, and the elements which show same properties were placed in different group। तो ऐसे एलिमेंट्स को साथ साथ में रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, और ऐसे एलिमेंट को दूर दूर रख दिया जिसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी। तो ये आपके पास मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की डिसएडवांटेज थी। ओके, नेक्स्ट आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
गिवन बाय हेनरी मोजले। मोजले ने दी थी पीरियोडिक टेबल, साइंटिस्ट का नाम क्या था? हेनरी मोजले। ये किस पे बेस्ड थी? ये थी एटॉमिक नंबर, है ना। पहली ऐसी पीरियोडिक टेबल थी जो किस पे बेस्ड थी? एटॉमिक नंबर। हेनरी मोजले ने क्या कहा, जैसा कि मेंडलीव ने कहा कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो यहाँ पे एटॉमिक मास की जगह क्या आ गया? एटॉमिक नंबर। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो कभी कभी ये आपको स्टेटमेंट भी पूछ लेते हैं कि मोजले के पीरियोडिक लॉ का आपके पास एक्सपेरिमेंटल जो इक्वेशन है वो कौन सी है? तो देखिएगा, रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी z माइनस बी। रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी z माइनस बी। कि सर क्या है? सब एक्सप्लेन करेंगे आपको। रूट न्यू इज इक्वल्स टू a z माइनस बी। जो मोजले था उसने क्या करा? एक एक्सपेरिमेंट करा। जो आपके पास मेटल की सरफेस है, कोई भी एलिमेंट की सरफेस है, उस पे एक्सरे को इंसिडेंट करवाया, और एक्सरे को इंसिडेंट करवा के ये देखा कि प्रॉपर्टीज कैसे कैसे डिफरेंट होती है। ठीक है ना। तो एक्सरे को उस पे इंसिडेंट करवा के प्रॉपर्टीज को पता करा। इसके कारण से मैंने आपको कहा कि दिस इज द एक्सपेरिमेंटल मॉडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि आपके पास एलिमेंट्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे। तो सर चलो मान लिया सब बातें सही है, ये बता दो ये यहाँ पे क्या है? न्यू क्या है? न्यू इज इक्वल्स टू, न्यू आपको पता है क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अब ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। ये किसकी फ्रीक्वेंसी? आपके पास एक्सरे की। कि सर जेड क्या है? जेड आपके पास है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, atomic number of the element. Sir, A and B are constant. A and B are constant. ठीक है ना। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी? हेनरी मोजले। अकॉर्डिंग टू मोजले, the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। इक्वेशन क्या आएगी? रूट न्यू इज इक्वल्स टू a z माइनस बी। a और b आपके पास क्या रहेंगे? कांस्टेंट। न्यू आपके पास क्या होगी? फ्रीक्वेंसी। और z आपके पास क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ओके। नेक्स्ट देखिए, इसी में बात करें कि इसकी भी पीरियोडिक टेबल में आपके पास क्या थे? पीरियड्स थे और क्या थे? ग्रुप्स। पीरियड भी थे और क्या थे? ग्रुप भी थे। कितने पीरियड थे, कितने ग्रुप थे? 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट एंड 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। 7 एंड 18 टोटल आपके पास पीरियड कितने थे? 7। ग्रुप कितने थे आपके पास? 18। ठीक है ना। अब अपन क्या करेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको 4 पोर्शन में डिवाइड करा था। कौन कौन से पोर्शन थे? देखो, सबसे पहले आपके पास आता था लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन। फिर आपके पास कौन सा आता था? राइट पोर्शन। फिर आपके पास कौन सा आता था? मिडल पोर्शन। और एक आपके पास आता था बॉटम पोर्शन। आपने अगर देखी हो कभी पीरियोडिक टेबल को, तो पीरियोडिक टेबल को 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट राइट मिडल बॉटम, लेफ्ट राइट मिडल बॉटम। लेफ्ट पोर्शन में क्या प्रेजेंट होता है? ऑल द मेटल्स, जितनी भी मेटल्स हैं सारी। लेफ्ट पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मेटल्स हैं, एक्सेप्शन आपके पास क्या आ जाता है? हाइड्रोजन। जो इस साइड में होता है, लेफ्ट मीन्स इस साइड, लेफ्ट राइट मिडल बॉटम। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऐसे था। लेफ्ट पोर्शन इधर, वहां सारी की सारी मेटल्स थी, एक्सेप्शन क्या आ जाता है? हाइड्रोजन। राइट पोर्शन में आपके पास क्या आता है? मेटल्स, नॉन मेटल्स,
एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? राइट में। मिडल में क्या प्रेजेंट होता है? मिडल पोर्शन में, मिडल पोर्शन में सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होती है, या यूं कह सकते हैं हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स लाइक आपके पास गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मिडल पोर्शन। बॉटम पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं? वेरी हैवी मेटल, और या यूं कह सकते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट। आर्टिफिशियल एलिमेंट तो चलो इसमें भी आएंगे। वेरी हैवी मेटल्स यहाँ बॉटम पोर्शन में, मिडल में आपके पास हैवी, राइट में आपके पास मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, और लेफ्ट में आपके पास जितनी भी होती है वो सारी की सारी क्या होती है? मेटल्स होती है। ओके, तो कल अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जो भी नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी उसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। वहां पे कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से पोर्शन में है, उनको क्या कहते हैं, लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। मैं यूं कह दूं कि लेफ्ट में एस ब्लॉक के एलिमेंट रहते हैं, राइट में पी ब्लॉक के रहते हैं, मिडिल में डी ब्लॉक के रहते हैं, बॉटम में एफ ब्लॉक के रहते हैं, तो अभी समझ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन आपको समझाएंगे कि कैसे लेफ्ट वाले सारे एस ब्लॉक के हैं, ये पी ब्लॉक के हैं, ये डी ब्लॉक के हैं, ये एफ ब्लॉक के। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।